नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। देखिए, मशहूर एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में 2 बदमाशों के एनकाउंटर के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा हम आपको बता रहे हैं। इस केस में फरार चल रहे 2 और आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। दोनों के सिर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बता दें कि इस केस में पुलिस ने हरियाणा के रविंद्र और अरुण को एनकाउंटर में मार गिराया था। अब तक लग रहा था कि ये 2 ही लोग हैं जो कि इस पूरी साजिश में शामिल हैं, पर इसमें और भी कई लोग शामिल हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश एसटीएफ, दिल्ली और हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में दोनों को तो ढेर कर दिया गया। आरोपियों के एनकाउंटर के बाद दिशा के पिता जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात भी की और उन्होंने मुख्यमंत्री से आभार भी व्यक्त किया और राज्य सरकार की सराहना भी की। तो वहीं रिटायर्ड सीईओ जगदीश पाटनी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि वे अपनी और अपने परिवार की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हैं। तो जैसा कि उन्होंने आश्वासन भी दिया था, मतलब कि योगी सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था, उन्होंने अपराधियों को ढूंढ निकाला और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी। तो आपको बता दें कि बरेली पुलिस ने यह वीडियो भी शेयर किया है और अपने संदेश में जगदीश पाटनी ने आगे कहा कि मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फ़ोन पर बात भी की है और उन्होंने हमसे बात की तो मैंने उन्हें धन्यवाद दिया है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूरी तरह से साकार कर रही है। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि पिता क्या कह रहे हैं। उन्होंने आभार जताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और पुलिस का और प्रशासन का। बात आप आगे करते हैं कि 2 तो एनकाउंटर में मारे गए हैं आरोपी, और अन्य आरोपी कौन है और इन सब के पीछे कौन है, ये बात शुरू करते हैं। बता दें कि अभिनेत्री के घर के बाहर गोलीबारी हुई थी। 12 सितंबर को सुबह करीब 3:45 पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने उस आवास पर लगभग 8 से 10 राउंड फायरिंग की थी, जहां पाटनी के पिता और रिटायर्ड सीईओ जगदीश पाटनी, उनकी मां और उनकी बहन खुशबू पाटनी रहती थी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ने तत्काल खुलासे और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी कर दहशत फैलाने वाले आरोपियों ने यहाँ पर चेहरा भी अपना उजागर कर दिया था। उन्होंने जिम्मेदारी भी ली थी और उनके एनकाउंटर का बदला लिए जाने की धमकी भी आई थी। सोनीपत निवासी 2 शूटर्स के गाजियाबाद में ढेर किए जाने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट कर उन्हें शहीद करार दिया है और उनके साथ ही बदला लेने की बात भी कही है। खूंखार गैंगस्टर ने कहा है कि कोई भी कितना भी पावरफुल हो, अब माफ़ी नहीं मिलेगी, वक्त भले ही लग सकता है। रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा हूं। भाइयों, आज जो एनकाउंटर हुआ है ये हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ वाले जो न्यूज़ चला रहे हैं, ये ना कि ढेर हुए हैं, ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है और कुछ तो शर्म करें, ये भी उन्होंने लिखा है। उन्होंने आगे लिखा है कि एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़ रही हैं उसको मार दिया जाता है, यह इंसाफ नहीं है। गोदारा ने आगे लिखा कि ये जितना भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रही हैं, ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है, ये भी उन्होंने लिखा। और अगर तुम इतने सच्चे हो तो फिर इसका मुद्दा उठाओ, हमारे शहीद भाइयों को इंसाफ दिलाओ। तो फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूं कि ये सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासी इनसे सावधान रहें और हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए भी हम वो काम कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफ़ी लेकिन नहीं मिलेगी। ये धमकी दी गई है फेसबुक पोस्ट के जरिए खुलेआम। गौरतलब है कि बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग के आरोपियों का कल देर शाम गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर करके उन्हें मार गिराया था। बागपत निवासी 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। बदमाशों ने यहां पर फायरिंग की थी, जिसके बाद से फरार चल रहे थे और अब अन्य आरोपियों की भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इनके साथ कई अन्य आरोपी भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश में उत्तर प्रदेश की पुलिस जुटी हुई है।